सत, ओम सत, ओम सत। आज का उपदेश आप लोगों को भक्ति भाव पर देंगे। जैसा कि आजकल का भक्ति मार्ग फैला हुआ है या मशहूर है, प्रचलित है, उसका कोई खास मतलब नहीं। क्यों कि भक्ति आत्मा करती, शरीर करती नहीं। शरीर पहले उपदेश में ये बैरागी बताया कि शरीर आत्मा के कर्म करने का साधन मात्र है। तो शरीर नहीं भक्ति करती है, भक्ति आत्मा करती है और वो मस्तिष्क से करती है, हृदय से नहीं। आजकल की जो प्रचलित भक्ति है वो मांस मदिरा छोड़ देने को ही लोग भक्त कहा करते हैं कि इन्होंने अपने खान पान में सुधार किया है, ये भगवान के भक्त हैं। ऐसा नहीं। खान पान का सुधार करना तो हर आत्माओं के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि वो उनके लिए खान पान है ही नहीं। वो जो मांस मदिरा है वो उनके लिए है ही नहीं है, तो उसका सुधार करने से वो भक्त नहीं हो गए। वो तो उनको करना ही करना है। जैसे हम चोरी नहीं करते, हम चोरी नहीं करने से बहुत अच्छे नहीं बन गए, क्योंकि चोरी न करना तो सबका काम है। हर आत्माओं का काम ही है कि किसी का नुकसान न करें। जैसे अपना बचाते हैं उसे दूसरे को सुरक्षित रखें। सेम ऐसे ही केवल मांस मदिरा को छोड़ देने से, यानी शुद्ध आहार कर लेने से भक्ति नहीं होगी। आत्मा के लिए शुद्धता व्यवहार की बात होती है, जो अंदर से प्राप्त होती है। यानी उसका अंदर के जो गुण हैं वो विद्यमान रहें, यानी वो मौजूद रहें, और अवगुण निकल जाएं, वो उसकी शुद्धता है, वो उसकी पवित्रता है। देखने में ये आता है जो शुद्ध आहार कर लेते हैं या मदपान का निषेध कर लेते हैं, वो नहा करके पूजा पाठ या कुछ ऐसे यंत्र मंत्र पढ़ते हैं तो भगत कहलाते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। आगे समय आएगा तो हम बताएंगे कि ऐसे धार्मिक किताबों में भी नहीं है। अर्थ सत्य न जानने के वजह से जैसा मर्जी वैसा करते। ये आत्माओं का आज़ादी का नाजायज फायदा है कि आत्माएं आज़ाद हैं अपना कर्म करने के लिए, और परमात्मा निराकार है, इसलिए जैसे व्यवहार में आता है ऐसे कर बैठती। यह है, उचित नहीं है। अब उचित क्या है ये आप लोग सुने। भक्ति भाव, भक्ति कहते हैं गुण धारण करने का। जब किसी के गुण धारण करते हैं तो हम उसका भक्त हो जाते हैं। क्यों कि जो अच्छे गुण हैं उसको मैं धारण किया और वही उस आत्मा को संतुष्ट होने का साधन बना, वही वह चाहती है। जैसे गुरु ये चाहता है कि हमारे शिष्य अच्छी मंजिल तक पहुँचे, अच्छे नंबर लाए। गुरु जो पढ़ाता है वो ऐसा चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। वो तो जो डिग्री प्राप्त किया है वो तो डिग्री वहीं तक है, लेकिन उसकी अंदर की मनोकामना होती है कि हमारे शिष्य अच्छे से अच्छे नंबर पाएं।
उसी को अच्छे नंबर वालों से उसकी संतुष्टि होती है। सेम ऐसे ही परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है या आत्मा को जो परमात्मा से ज्ञान मिलता है उसको पा करके उसको प्रयोग में लाना, यानी और आत्माओं के साथ उसको ऐसे ही प्रयोग करना, ये भक्ति हुआ। भक्ति का मतलब केवल खान पान सुधार कर लेना या चाहे तो मंत्र का जाप करना, ये नहीं है। तो ज्ञान का अर्जन ही परमात्मा की भक्ति है। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको अर्जित करें, आत्मा अर्जित करे और वही दूसरों को उपदेशित करे, वो दूसरों को बांटे। क्योंकि ये कहा गया है कि एक शब्द भी, ज्ञान के एक शब्द भी, जो एक शब्द कहा जाता है वो भी इस आत्मा को भवसागर से पार कर सकती है। इतना उसमें गुण है, एक शब्द में इतनी ताकत है। तो परमात्मा से ज्ञान लेकर के और आत्माओं को देना, इस समाज का सुरक्षा हुआ और सृष्टि का प्रोग्रेस हुआ, यानी सृष्टि आराम से आगे को बढ़ेगी। ये हुआ भक्ति। भाव, भाव माने प्रेम। जब जोग लगाते हैं, जब परमात्मा से जोग लगता है वो, तो भाव अंदर से पैदा होता है। जब जोग लगता है उस समय, जब परमात्मा के दरबारी आत्मा हो जाती है तब जोग लगता है। और जो अंतर जाप करती है, अंतर्मुखी होकर के जाप करती है, वही अजपा जाप है, वही उसका भजन है। भजन का मतलब ढोल तमूरा लेकर के पीटना नहीं, ये कोई भजन नहीं हुआ। भजन भाव से होता है, भाव अंदर से होता है। तो जुबान हिलाने की या ढोल तमूरा बजाने की तो बातें नहीं इसमें आती। वो तो ढोल तमूरा अंदर, आत्मा जब अंतर्मुखी होती है तो असीम उसको वो मिलता है, आनंद मिलता है। वो सभी बाजा अपने आप बजते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तुगत बाजा बजाने से परमात्मा खुश होता है। परमात्मा का खुशियाँ आत्माओं को खुशियों से है और आत्माओं की खुशियाँ ज्ञान से है, यानी बुद्धि से है। जब बुद्धि का विकास नहीं होगा और उसका उपयोग नहीं होगा तो आत्मा को शांति और सुखी मिलेगा ही नहीं। तो परमात्मा कहाँ से खुश हो जाएगा भाई? अभी मैं बताया कि गुरु को आनंद आता है जब उसका शिष्य ऊंचे स्तर पर जाए। ऐसे ही माता पिता को भी आनंद आता है जब उसके पुत्र अच्छे प्रोग्रेस में जाए। सेम ऐसे ही परमात्मा को भी खुशियाँ ऐसे ही होती हैं जब आत्माएं अपने कर्मों पर आ जाएं। अब अपने कर्मों पर आने का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म माने आत्मा अपनी अध्ययन करे, उसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये किसी प्रकार का ये पाखंड से नहीं, यानी ये वस्तुगत चीज़ें जो देखने को मिलती हैं ये सब पाखंड ही है, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ पूर्ति करके दे दिया है। इस शरीर के अंदर उसके सब ध्वनियाँ बजती रहती हैं, शंख बजते रहते हैं, नगाड़े बजते रहते हैं, मुरली चलती रहती है। ये सब आत्मा के साथ ही है। आत्मा का परमात्मा से ही संबंध है, शरीर से नहीं। शरीर तो आत्मा के कर्म करने का साधन मात्र है। जैसे ये जुबान हिल रही है
तो आवाज़ आप लोगों को कानों तक पहुंच रही है। तो ये केवल साधन हुआ। ये पैदाइशी तो परमात्मा से ज्ञान लेकर के आत्मा ने अपने अंदर पैदा किया ना। ये कहीं से बाहर से तो पैदा हुआ नहीं, वो अंदर से पैदा हुआ। अंदर से पैदा हुआ तो बाहर कैसे निकलेगा? ये साधन से निकलेगा। ये जो मुरली चल रही है इसी का नाम मुरली है। मुरली नाम की कोई वस्तुगत चीज़ नहीं। जो कहा गया है वो श्री कृष्ण मुरली बजाते थे। ये मुरली उस समय मुरली का तो सिस्टम नहीं था। ये मुरली यही था और गोपियाँ यही आत्माएं थी। चलिए वो बाद में बताएंगे। जब सनातन धर्म में जाएंगे, सभी पौराणिक कथाओं को बताएंगे, वो भी बता देंगे। तो भक्ति दोबारा जान लीजिए। भक्ति कहते हैं परमात्मा से जब आत्मा गुण अर्जन करती है और गुण अर्जन करके जब आत्माओं को बांटती है, उसके कर्मों में बदलती है, तब वो भक्ति होती है, तब वो भक्ति करती है। और भाव माने प्रेम। वो प्रेम कब उसका पैदा होता है? जब योग साधना में बैठती है, साधु बन जाती है। जब योग साधना में बैठती है तभी वो साधु होती है। साधु का मतलब भी कहीं ये चंदन फटाका नहीं। तब वो साधु बनती है जब साधना में बैठती है। और जब साधु बैठती है तब वो प्रेम लगा लेती है। अब वो प्रेम पति को मान करके लगाए, पिता को मान करके लगाए, दोस्त को मान करके लगाए। जब प्रेम लगा लेती है तब वो भाव कर लेती है। और जब प्रेम होता है, भाव होता है, तभी उसको ज्ञान अर्जन होता है, तो वो ज्ञानी बनती है। जब ज्ञानी बनती है तो दूसरे को ज्ञान बांटती है। और जब ज्ञान बांटती है तब आत्माएं और सुखी बनती हैं। तो भक्ति भाव का अर्थ ये होता है, जबकि भक्ति भाव का अर्थ केवल खान पान का परहेज सुधार लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है। ये भक्ति भाव में किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि मंत्र का जाप करें, भेष बना लें या किसी विशेष वस्तु को जगह पर जाएं। ऐसी भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। भक्त अंदर से होता है, भाव अंदर से होता है, उसका प्रयोग अन्य आत्माओं में होता है। ऐसे जैसे कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा गया है, चली चल सजन अटरिया सजरिया जहाँ साहब की, आठों कोठरी नौ दरवाजा दसवें दिहल केवड़िया, चली चल सजन अटरिया सजरिया जहाँ साहब की। तो वहाँ पर आत्मा को पहुँचना पड़ता है, तब वो भक्ति भाव होता है। ऐसे नहीं जैसे आज का लोग देख रहे हैं, ये गिरावट का एक साधन बन गया। क्यों कि समय बेकार गया, मिला तो कुछ नहीं। उसको ऐसे आना पड़ेगा जैसे उसका नियम है। यानी परमात्मा के दरबारी आत्मा को बनना चाहिए, बनना पड़ेगा, जोगी बनना पड़ेगा। योग से ही रोक जाता है। पीछे उपदेशों में ये बैरागी बोल चुका है। तो परमात्मा के दरबार में जाने के लिए वो योग साधना के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और भक्ति भाव में आने के लिए अंतर्मुखी होकर के जाप करना और उससे ज्ञान प्राप्त करना, ये भक्ति भाव का यही हिसाब है। तो आप लोग बराबर भक्ति भाव में लगे रहें, यानी आप आत्माएं बराबर परमात्मा के दरबार में लगी रहें। अपने गुणों को धारण करके अध्यात्म का पूर्ति करें, यानी अपनी अध्ययन करें, स्वस्थित में रहें। इसीलिए बैरागी ने इसका आप लोगों का वो दिया है, पद दिया है स्वदर्शी। जब आत्मा अपनी दर्शन करने लगती है तो स्वदर्शी बनती है। अपनी अध्ययन करती है तब अध्यात्म में जाती है, तब वो गुणवान बनती है। जब गुणवान बनती है तो हिष्ट पुष्ट बनती है। और जब हिष्ट पुष्ट बनती है तो परदर्शन की उसको शक्ति बढ़ जाती है। बगैर आत्मदर्शन के परदर्शन होता ही नहीं है।
ये सब प्रदर्शन है। जो किताबों का पढ़ना है, किसी की बात सुनना है, तो उसको वो करना पड़ता है, मनन चिंतन करना पड़ता है। मनन चिंतन करने की उसकी शक्तियाँ उसी समय आती है जब वो अपनी अध्ययन कर पाती है। जब तक अपनी अध्ययन नहीं कर पाएगी तब तक मनन चिंतन नहीं कर पाएगी, और तब तक वो किसी को गुरु को ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो आज का उपदेश यहीं तक। अब अगले बार हम ज्ञान विज्ञान पर चलेंगे।